बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रोज़ रब करीम का सिर्फ एक नाम, इस्म आज़म चलते फिरते बस जो पढ़ता जाएगा, रोज़ाना करोड़ों मिलेंगे। जो शख्स दौलतमंद बनना चाहता है, ये अमल, ये इस्म पाक पढ़ ले। पढ़ना भी सिर्फ चलते फिरते, उठते बैठते उसको अपनी ज़बान पर जारी कर लें। तरीका मैं बता देता हूँ, अमल आप कर लें। ये इस्म पाक, इस्म आज़म आप पढ़ लें। करोड़पति मेरा रब बना देता है और ये हकीकत है। और जिस बंदे के हाथ में ये राज लग जाता है, वो अमीर तरीन शख्स बन जाता है। और जो अमीर होना चाहता है, दौलतमंद बनना चाहता है। मैं रोज़ाना इस इस्म पाक का वरद जारी रखता था और फिर इस इस्म पाक के नज़ारे आज तक देख रहा हूँ। आज तक उसके माजिज़ात देखने को मिल रहे हैं, इसकी बरक़ात मिल रही हैं। लेकिन उसके पहले आपने सुबह के वक्त ये अमल करना है या रात के वक्त, दोनों में से एक वक्त का इंतखाब आपने करना है और ये आपकी मर्ज़ी है। सुबह की नमाज के बाद जिस वक्त चाहें, रात को सोने से पहले जिस वक्त चाहें, आप उसको पढ़ लें। दोनों में से एक वक्त का इंतखाब आपने करना है। बाकी सारा दिन चलते फिरते सिर्फ रब करीम का एक इस्म पाक पढ़ना है। ये उसकी तरतीब होगी। और जो बंदा इस तरह पढ़ता है, वो कुछ ज़्यादा साल महीने नहीं, पहले दिन ही उस अमल की बरक़ात वो अपनी जागती आंखों से देख लेता है। अब जो शख्स उस अमल का नज़ारा करना चाहता है, न उस अमल की बरकतें हासिल करना चाहता है, वो इस अमल को इस तरतीब के साथ करेगा। पहले तो ये बात समझें कि सुबह शाम आपने उन दोनों में से एक वक्त में कौन सा अमल करना है, उसको समझ लें। उसके बाद फिर हम चलते फिरते जो इस्म पाक आपने पढ़ना है, उस पर बात कर लेते हैं। अमल इंतहाई आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन ताकतूर इतना है कि एक दिन के अमल से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके हालात बदल जाते हैं, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। करना क्या है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सिर्फ 7 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन ताऊज़ और तस्मिया पढ़कर ये अमल शुरू करना है। पहले आप ताऊज़ पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ने के बाद अब आपने बराह रास्त हुजूर की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में जितना भी हुजूर की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ा जाए, इतना ही फ़ायदा है। लेकिन आज जो अमल बता रहा हूँ, न ये अमल करने के बाद यकीनन आप एक नहीं, दोनों हाथ उठा कर दुआएं देंगे। हर रिश्तेदार, हर जानने वाला, हर पहचानने वाला आपके पीछे पड़ जाएगा। और ये अमल आपने करना किया है, उसको ज़रा समझिए। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूंगा, ताकि आप में से जो शख्स भी उस अमल को करेगा ना, फिर वो मुझे उसका फीडबैक ज़रूर देगा। आपने पहले दिन ये अमल किया, आपको इस अमल के उसरात साथ मिलना शुरू हो जाएं, आपने फौरी तौर पर इसी वीडियो के नीचे आकर तबस्सुरा कर देना है, या जो वीडियो नई अपलोड हो उसके नीचे भी कर सकते हैं, और मुझे बता देना है कि मैंने ये चलते फिरते वाला अमल कर लिया है। और फिर इंशाअल्लाह उसकी अगर बरकत कोई थोड़ा बहुत आप समझें कि मुझे उस अमल से उस कदर फ़ायदा नहीं हो रहा जिस कदर मैं बता रहा हूँ, आपने फौरी तौर पर मुझसे अपनी तशख़ीस फ़ी सबील अल्लाह करवा लेनी है कि क्या मेरा जो अमल मैंने किया है, उसकी मुझे सही मानों में तासीर नहीं मिली, मुझे उसका उस कदर फ़ायदा नहीं हो रहा जिस कदर आपने बताया है। फिर मैं जो आपके अमाल के अंदर रुकावट है, जो वजह है, वो आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा बरोक्त आपको जवाब देकर बता दूँ। ये तो तरीक़ा हुआ ना कि कोई भी तुम्हारी परेशानी है, कोई भी मसीला है, किसी भी किस्म का, तो इंशाअल्लाह उसका हल भी बता दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ जो है, ये फ़ी सबील अल्लाह है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले। बस आपने तवज्जो इस बात की तरफ करनी है कि अमल को समझना है, बग़ैर समझे अमल को आपने नहीं करना। चाहे ये वीडियो 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, क्योंकि बहुत सारी अहम चीज़ों में से एक अहम चीज़ ये है कि अमल के बारे में मुकम्मल पता हो। अमल जब आपने करना है तो बावजू सुबह का वक्त जो आप सुबह करेंगे या शाम करेंगे, जो आप वक्त का इंतखाब करेंगे, इसमें जो अमल आपने करना है, इस अमल को आपने बावजू करना है, बेवजू नहीं करना। और जो चलते फिरते इस्म पाक पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है, आप उसको बावजू ही हर वक्त पढ़ेंगे, या किसी वक्त आपका वजू नहीं तो इस हाल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस अमल की चंद एक चीज़ें थी जो मैंने सबसे पहले बता दी हैं। अब क्योंकि मैं तसलसल के साथ ये अमल बता दूंगा, ताकि आपको ये अमल आसानी के साथ याद रह जाए और आप फिर उसी तरतीब के मुताबिक इस अमल को करके इस अमल से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अब सबसे पहली चीज़, दरूद पाक आपने पढ़ना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, और वो भी तादाद मैंने आपको बता दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अली, कौन सा दरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ताऊज़ और तस्मिया ज़रूरी होता है। उसकी वजह अगर मैं आपको बता दूं, तो उसकी एक वजह तो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस काम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए, वो पाया तकमील तक पहुँचता है, वो कभी अधूरा नहीं रहता, वो मुकम्मल होता है। तो आपका ये जो अमल है, आपका अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि इस अमल की तमाम बरक़ात आपको नसीब होंगी। ये जो अमल मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ, इस अमल का मुकम्मल फ़ायदा
मुकम्मल मुस्तफ़िज़ होंगे। आप इस अमल से बशर्त ये कि इस अमल को आप इसी तरतीब के मुताबिक कर लेते हैं जो तरतीब रब करीम वालों ने बताई है। तरतीब जब आप सुनेंगे आप हैरान होंगे। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, इस जैसा अमल आपने पहले नहीं किया होगा। अब आपको एक इस्म पाक में बताऊंगा जो आपने जिसका मुराकबा करना होगा, जिसके ज़रिए आपकी रूहानियत बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, अगर आपकी रूहानियत मजबूत है तो फिर आप कोई छोटा सा भी अमल करेंगे ना तो आप उसके नज़ारे करेंगे। अगर रूहानी क़ुव्वत आपकी मजबूत नहीं है, फिर आप जितने भी अमाल कर लें, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़ायदा होगा, फौरी तौर पे नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें, ये बड़े राज की बातें होती हैं। हर शख्स आपको नहीं बताता। वो कहते हैं हर सौदा हर दुकान से नहीं मिलता। ये चंद एक दुकानें होती हैं जहाँ से बंदे को खालिस चीज़ मिलती है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन पता उनको कुछ का भी नहीं है। अब आपने करना किया है दोस्तों, दरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो ये दरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं ना, दरूद इब्राहिमी, देखें ये दरूद जो है ना, ये रिज़्क़ की तंगी को दूर करता है। ये वजीफ़े की कबूलियत का ज़रिया बनता है। उसके ज़रिए वज़ाइफ में कबूलियत होती है। अगर हम अव्वल आखिर दरूद पाक ना पढ़ें तो हमारा ये जो वजीफ़ा होता है ये मकबूल नहीं होता। अलबत्ता सवाब तो मिल जाता है, लेकिन जो इसकी हकीकत होती है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। अब उसी तरह आपने उन कलमात को दरूद पाक को पढ़ा, ताऊज़ तस्मिया पढ़ा, जैसे मैंने बताया है। अब आपने दरूद पाक की जो तादाद मैंने बताई उसको पढ़ा। अब सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है ना, वो ये है कि आपने सिर्फ चंद मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट रब करीम का जो इस्म आज़म है ना, रब करीम का जो नाम है, उसको आपने ज़बान से नहीं पढ़ना, दिल से पढ़ना है। वो कैफियत कैसी होगी जो दिल से पढ़ना है, उसके बाद अगला अमल मैं बताता हूँ, ताकि मैं पहले ये आपको अमल शुरू करवा लूँ ताकि आपको उसका मुकम्मल मुस्तफ़िज़ हो सके। अब आपने दरूद पाक पढ़ा। दरूद पाक के बाद आंखें बंद करके ये इस्म पाक पढ़ना है और उसकी तरतीब में तरीका आपको आखिर में बताऊंगा। पहले आपने ये अमल करना है, फिर सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट, हद 3 मिनट आप रोज़ाना ये करेंगे तो आपने करना किया है। ये वक्त मैंने जो बताए हैं 2, इन वक्तों में से किसी एक वक्त में दरूद पाक पढ़ना है अव्वल आखिर, जितनी तादाद मैंने बताई है। फिर आपने अपनी ज़बान को नहीं हिलाना, आपने खामोशी के साथ अपने दिल से पढ़ना है। सिर्फ इतना, रब करीम का तसव्वुर रखना है कि मेरा दिल या अल्लाह पढ़ रहा है, मेरा दिल या अल्लाह पढ़ रहा है, ये तसव्वुर रखना है। और ये आपने सिर्फ 1, 2, 3 मिनट, इन 3 मिनटों में चाहे 1 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, लेकिन इस दौरान आपको कोई और ख्यालात ना आए। फिर आपने अगला अमल शुरू करना। अब ज़रा समझिएगा, ये सबसे पहले आपने इस तरह रब करीम की मारिफत हासिल की, रब करीम की खुशनुदी हासिल की, अपने दिल की सफाई की। आपका दिल अब जब साफ सुथरा, मुताहिर, पाक हो जाएगा ना, अब आप जब अगला अमल शुरू करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ा, अपने हाथों पे दम करके पूरे, उसके दौरान आपकी कैफियत बदलती जाएंगी, कैफियत बदलेंगी और इंशाअल्लाह बदलेंगी। आगे चलकर मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले आपने दोबारा से 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आंखें खोल लें। अब बस आंखें जो बंद करनी थी वो आपने कर ली। जब इस तरह आप जिक्र कर लेंगे तो इससे आपके कल्ब की और वजूद की सफाई होने के बाद आपने दरूद पाक पढ़कर उसके बाद कुरान मजीद की, ये पहली सूरत है जिसको सूरह अल फातिहा शरीफ कहा जाता है। ये हर मरज़ का इलाज है, वो जिस्मानी मरज़ हो, रूहानी मरज़ हो, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो, उसके ज़रिए हल हो जाता है। और ये मैंने जैसे अर्ज़ किया, जैसे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि ये एक ही दिन के अमल से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। और अब इसी तरह आपने पहले नंबर पर जो ये सूरह मुबारका पढ़नी है, अब उसकी तरतीब को आपने मुदंजर रखना है। बड़ा आसान सा अमल है, बिल्कुल सादा सा है, लेकिन इतना ताकतूर है कि माह रबिया अल-अव्वल का वैसे भी बाबरकत महीना है। इस महीने की फजीलत बाकी तमाम महीने से ज़्यादा है। देखें, ये जो सूरत मैं आपको बताने लगा हूँ, इस सूरह मुबारका का फ़ायदा इतना ज़्यादा है। इसकी सिर्फ 7 आयात हैं, 7 आयात हैं इसकी, और उसको सबा मसानी भी कहा जाता है। और इस तरह ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई है, एक बार मक्का में, एक बार मदीना में। इसके शान नुज़ूल के मुताल्लिक़ 3 अक़वाल मौजूद हैं और उसके बारे में कहते हैं कि जब बंदों को अल्लाह ताली से दुआ मांगने का तरीका भी सिखाया गया है। जब भी दुआ करनी हो, इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले रब करीम का जिक्र किया जाए, रब करीम की हम्द की जाए, रब करीम की सना की। हमने किया सबसे पहले रब करीम का जिक्र किया, आँखें बंद करके। जब आँखें बंद करके रब करीम का जिक्र किया, उसके बाद हमने यह सूरह मुबारका पढ़नी है जिसमें रब करीम की तारीफ़ है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, तमाम शानें इस रब के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है।
तो ये खास देखें, मैं जो तरतीब आपको बता रहा हूं ना, यकीन जाने रब करीम वालों के नज़दीक ये इतनी कमाल की है। वो फरमाते हैं कि ये बंदा जो अमल कर लेता है वो इत्मीनान हासिल कर जाता है। देखें, दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, 7 जहन्नम के दरवाजे हैं, और हर एक दरवाजे पर ताले के लिए उसकी एक आयत काफ़ी है। लेकिन आपने उसको इस तरतीब के साथ पढ़ा तो इंशाअल्लाह आज ज़िंदगी बदलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपने 41 बार उस सूरह मुबारका को पढ़ना है। उसके बाद जो ज़िक्र इज़कार आपने करना है उसको आप इसी तरतीब से, अब सिर्फ ये सूरत पढ़ते हुए आपके 5-7 मिनट लगेंगे। बाकी अमल करते हुए आपका बिल्कुल बाकी मुकम्मल अमल आप 1 मिनट के अंदर कर जाएंगे। यानी कि ये सूरह मुबारका ही पढ़ते हुए टाइम लगेगा, जो भी लगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगे, जितनी आपकी रफ्तार है उसके मुताबिक। लेकिन ये आपने अब आंखें खोल के पढ़नी। लेकिन जो पहला जिक्र बताया वो आंखें बंद करके करना होगा। और फिर जब ये अमल कर लें एक वक्त सुबह में या शाम में, तो फिर उसके बाद आपने चलते फिरते रब करीम का ये इस्म मुबारक पढ़ना है और पढ़ते जाएंगे, नफ़ा हासिल करते जाएंगे। इतना रिस्क, जैसे मैंने कहा, एक ही दिन के अंदर, वो कहते हैं जो सारी ज़िंदगी नहीं न मिल सका, एक ही दिन के अंदर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो सूरत है जो बंदे को महताजी से बचाती है। और फिर हर हाजत, जो भी हाजत है, वो अपनी तलब करे। दुनियावी हाजत के मुकाबले में आखिरत की हाजतें ज़्यादा मांगा करें, क्योंकि आखिरत की भी मांगना इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया से ज़्यादा आखिरत में जो है वो मसाइल पैदा होंगे। इसलिए दोस्तों, ये आपको दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस अमल के बाद किसी और अमल की ज़रूरत और हाजत बंदे को नहीं रहती। इसलिए इस अमल को आपने इसी तरतीब के साथ करना। और फिर इस सूरह मुबारका को आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस तरह आपने सूरह मुबारका को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। बस जो तादाद बताई है उसके मुताबिक उसको मुकम्मल कर लेना है। उसके पढ़ने के बाद देखें, ये सूरत ऐसी है कि जिसको नूर कहा गया है, उसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी रोशन होगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, एक मर्तबा एक फरिश्ते ने आसमान से नाजिल होकर बारगाह नबूत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मुबारक हो, आपको रब करीम ने 2 ऐसे नूर अता फरमाए हैं जो उससे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए। इसमें से एक सूरह अल फातिहा शरीफ है, दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि सूरह फातिहा की मिसल तौरात में, इंजील में, ज़बूर में कोई सूरत नहीं उतरी। तफसीर कबीर में है, रब करीम ने आसमान से 104 किताबें और सहीफ़े उतारे, मगर 100 किताबों के उलूम 4 में रखे, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर। फिर 3 के उलूम कुरान पाक में रखे, फिर कुरान पाक के उसूल, यानी कि इसी तरह मुफस्सिर। फिर यहाँ तक कि जिसने सूरह अल फातिहा शरीफ पढ़ ली ना, उसने गवया तमाम आसमानी किताबें पढ़ लें, सीख लें। इस कदर ये सूरह मुबारका की शान और अज़मत और फजीलत है। और उस सूरह मुबारका के बारे में है कि हर लाइलाज मरज़, हर लाइलाज बीमारी का जो है वो इलाज उसके अंदर मौजूद है। जो उसको पढ़ता है वो बड़ी से बड़ी मुश्किलात, बड़े से बड़े हादिसात से बच जाता है। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने से एक तो हिफाजत भी होती है, दूसरे नंबर पर हाजतें भी पूरी होती हैं। अब उसके बाद जो इस्मा मुबारके आपने पढ़ने हैं, अब मैं उस अमल की तरतीब दोबारा इख्तिसार के साथ बता दूं। 7 मरतबा दरूद पाक है, फिर आपने ये सूरह मुबारका पढ़नी है। उसके बाद रब करीम की ये इस्म मुबारक है, उसकी तासीर बड़ी जलाली है, यानी कि फौरी यूं पढ़ा यूं काम हो गया। और हमेशा पढ़ने वाला दुनिया में बाइज़्ज़त और खुशबख्त हो जाता है। हर काम में तरक्की अज़मत पैदा होती है, लोग उसकी तवाज़ो और ताज़ीम भी करते हैं। जो बंदा चाहता है ना, माशरे में लोगों में मेरी इज़्ज़त और मकाम बढ़ जाए, मेरी इज़्ज़त ज़्यादा हो, वो बंदा इस अमल को कर ले। अक्सर बुजुर्गान दीन ने उस अमल को इस्म आज़म करार दिया है, क्योंकि उससे बातनी मशाहिदे भी होते, बेशुमार गैब के असरार और रमूज़ भी हासिल होते हैं। और मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इस्म आज़म है। और जो बंदा इसको पढ़ता है ना, रब करीम उसको क़र्ब अता फरमाता है, गविया की उसको कामयाबी की कंजी मिल जाती है। रब करीम फरमाते हैं कि कभी वो बंदा ज़िंदगी में किसी का महताज नहीं होता, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत और हाजत नहीं। इसलिए हम कहते हैं, अगर ज़िंदगी भर की महताजी से बचना चाहते हैं और रब करीम के ख़ज़ानों से रिज़्क़ हासिल करना चाहते हैं, हर एक काम की कामयाबी की ये कंजी है। आप हर मैदान में, हर जगह पर कामयाब हो जाएंगे। ये दीन और दुनिया में सआदतमंदी हासिल होती है उस बंदे को, और खूब इस तरह ये पढ़ता जाएगा तो उसका बातन खुलता जाएगा। अब ये अल्फाज जो हैं, ये भी आप इसी तरतीब के मुताबिक अपने हाथ की अंगलियों में पढ़ें।
और आंखें बंद करके पढ़ें। पहला जो जिक्र मैंने आपको बताया है वो भी आंखें बंद करके सिर्फ या अल्लाहु पढ़ना है। जो जितना वक्त बताया उसके बाद आपने सूरह फातिहा के बाद ये अल्फाज पढ़ने हैं और उनको भी आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। और इसी तरह आप जो चीज़ है ये पढ़ने के बाद दुआ भी खुसूसी करनी है। इस दुआ का तरीका बता दूंगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा कलमा आपने पढ़ना है कि जिसके पढ़ने के बाद कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। अब आपकी एक दुआ है, ये एक ही दुआ के अंदर हज़ारों दुआएं हैं, यानी कि एक बंदा है, वो दुआ मांगता है, या रब करीम मुझे घर की ज़रूरत है, घर अता फरमा। मुझे शादी का मसला है, शादी में रकावट है, ये रकावट दूर फरमा। मुझे वीज़े का मसला है कि मुझे बाहर से वीज़ा मिल जाए, तो उसके लिए पढ़ता है तो उसको वीज़ा मिल जाता है। जिस बंदे की जो गरज जो हाजत है वो उसको मांगता जाए, उसकी हर हाजत पूरी होती जाएगी। ये उस अमल का असलूब और ये उस अमल की ताकत है और ये उस अमल की शान है। तो आप इस तरतीब के साथ जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बातनी इशारे भी होना शुरू हो जाते हैं। उसको कसरत से पढ़ने वाला दायमी इज्जत पाता है। इसी तरह कोई अपनी किसी की नज़रों में गिर जाए, अपने मोहल्ले में, किसी रिश्तेदार की नज़र में, शोहर है तो बीवी की नज़र में, बीवी है तो शोहर की नज़र में, कोई भी किसी कस्म का मसला बन सकता है ना। या आपकी इज्जत किसी ने ख़राब कर दी है, आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया है, कोई मुलाजिम था मालिक की नज़रों में गिर गया है, जलील हो चुका, कहीं कोई रास्ता नहीं, उसकी इज्जतें बहाल हो जाती हैं। ये अल्फाज पढ़ने से या जुल जलाल वल इकरामी की इज्जत वाला है, वो जलाल वाला है, तो रब करीम उसको इज्जतों से नवाज देता है और उसको जलाल अता फरमाता है। ये इस अमल की शान और ताकत है। इसके बाद आपको बुलंदी दर्जात और ऐसे ऐसे क़ुर्ब मिलेंगे, हर काम में कामयाबी मिलती है। लेकिन दरूद पाक की जो तादाद बताई उसमें भी कमी पेशी, जो सूरत फतह बताई उसकी तादाद में कमी पेशी नहीं करनी। जो सबसे पहले आंखें बंद करके कहा उसको आंखें बंद करके, जो आंखें खोल कर पढ़ने का कहा उसको आंखें खोल कर पढ़ना है, ताकि बातन भी रोशन हो, ज़ाहिर भी रोशन हो। ठीक है, बातन भी खुल जाए और ज़ाहिर तो आपके लिए रास्ते हमवार हो जाएं, खुल जाएं, क्योंकि उसके ज़रिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। रिज़्क़ की तमाम परेशानियों का हल हो जाता है, हर किस्म की परेशानी का खात्मा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने वाला शख्स कभी महरूम नहीं रहता। इस अमल से बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो माल और दौलत में बेतहाशा बरकत भी, कसरत भी। बाज़ लोगों के माल और दौलत में बरकत तो होती है लेकिन कसरत नहीं होती। इस अमल की बदौलत बरकत भी होगी और कसरत भी होगी। जो बरकत भी हासिल करना चाहता है, कसरत भी, यानी कि ज़्यादा भी हो और बरकत भी आ जाए, थोड़ा खर्चे करने पर ज़्यादा नफ़ा हो, वो बंदा इस अमल को कर ले, तो रब करीम वाले तो फरमाते ही कि ये अमल करते ही फ़ौरा ही, लेकिन आपने उस अमल को आज एक दिन ही करके आजमा लें। बाकी तो फिर आपकी मर्जी है ना, उसको 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, तो उसको फिर रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। ये एक इस्म पाक। लेकिन जब इस अमल की इब्तिदा करनी है तो ये इस तरह करनी जैसे मैंने बताया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक इस्म पाक जो आपने चलते फिरते पढ़ना है वो मैं अर्ज़ कर दूं। अब उसके बाद रब करीम का एक इस्म मुबारक है, या राफ़ियू, या राफ़ियू, या राफ़ियू, ए रिफ़त वाले, ए बुलंदी वाले। अब देखें, हर एक किस्म के अंदर जो चीज़ है ना, जैसे या नाफ़ियू था, या राफ़ियू है, इस तरह ये जो है ना, ये इंसान को वो चीज़ें रब की बारगाह से दिलवाती हैं जिसका कभी उसने शायद सोचा भी ना हो। इसलिए दोस्तों, ये अमल बड़ा ख़ास, बड़ा अहम, बड़ा रब करीम वालों का आज़मूदा है। कई बार उसको आज़माया गया, जो भी पढ़ता है कामयाब हो जाता है। आज जो कामयाबी हासिल करना चाहता है उस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ता जाए, इंशाअल्लाह बहारें लगती जाएंगी। अब ये इस्म मुबारक या राफ़ियू, ये आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 20 बार, 20 मरतबा। उसके बाद आखिरी इस्म पाक है और आखिरी आयत है जिसको आपने पढ़ना है, और उसको भी आपने सिर्फ और सिर्फ 20 बार पढ़ना है, और उससे हर शख्स, हर दूसरे का दिल अजीज हो जाता है। मखलूक इस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करती है, आफात व बलियात से महफूज हो जाता है। किसी सख्त हाकिम के सामने भी जाए तो ये इस्म पाक पढ़ता हुआ जाए, वो सख्त गरी रहम दिल्ली में बदल जाती है। अगर वो बड़े से बड़ा जालिम जाबिर भी है तो उसकी वो जुल्मियत, उसकी जबरीत रहम दिल्ली में बदल जाती है। तो ये आप इस्म पाक पढ़ते पढ़ते किसी के पास भी चले जाया करें। ये तो मैंने बताया है, कोई सख्त जालिम हो, अगर दौलत का मसला है, उसके लिए आपने कौन सा इस्म पाक पढ़ना है। इसी तरह जब आप ये पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपने पढ़ना है या अरहमल राहिमीना। उसको पढ़ने के बाद आपने अब दरूद पाक पढ़ा, फिर दुआ कर दी। अब सुबह के वक्त आपने ये पढ़ लिया। अब सारा दिन चलते फिरते आपने रब करीम का एक इस्म मुबारक उसको चलते फिरते बस अपने वरद में रखना है, उसको पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह फिर बहारें लगी रहेंगी। और वो इस्म पाक है या फत्ताहू। या फत्ताहू, ए खोलने वाले, ए मुश्किलात के और रिज़्क़ के दरवाजे खोलने वाले। इंशाअल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ बेतहाशा बढ़ जाएगा। और उसके साथ या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, जो जिक्र मैंने आपको बताया है ना, ये पढ़ते रहें, या सिर्फ इतना इस्म पाक पढ़ते रहें,
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ये पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे किस कदर उसके नज़ारे आपको करने को मिलते हैं। वस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।